और अब बात क्रिकेट की, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे। ऊपर से देखने में लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन सच ये है कि अभी भी गतिरोध बना हुआ है। ना स्टेडियमों के समय पर तैयार होने की उम्मीद है, ना ही भाग लेने वाली टीमें ही के अंदर एक भी स्टेडियम इंटरनेशनल लेवल का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है। तो मेरा तो सवाल यही है कि फिर ये आपने क्यों रट लगा रखी है? आप पहले स्टेडियम तो बना लें। 3 स्टेडियम है नहीं साढ़े को काबू आ रहे कि नया कहां से बना लेंगे। तुमने कदाफी स्टेडियम की छत देखी है जो पिछले वो जब ड्रोन कैमरे से दिखा। सिक्योरिटी के मसले पर पाकिस्तान पर भरोसा कर रही है, इसलिए इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्डों का इस बारे में नकारात्मक रवैया देखने को मिला है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जिसकी आबादी ऑस्ट्रेलिया जितनी है, एक शहर की आबादी, और वहां पर क्रिकेट ग्राउंड का यह हाल है कि दूर दूर तक बंदा नहीं दिख रहा। चैंपियंस ट्रॉफी दिसंबर के एंड हो रहा है, बिल्कुल दिसंबर के एंड है, और पीसीबी के अकॉर्डिंग दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम बाहर नहीं थे जाने। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पास जितनी भी देख लो, तो वो तो कह रहे थे कि जी दिसंबर के एंड में तो स्टेडियम्स तो बन जाएंगे, और नहीं बने ना। तो स्टेडियम भाई तैयार नहीं है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो 31 दिसंबर तक जो डेडलाइन दी गई है, तो आपको क्या लगता है 31 दिसंबर यानी कि ये 11 दिन के बाद स्टेडियम तैयार हो जाएंगे? नहीं, अभी जो आपको कम अज कम 1-1.5 मंथ और लगना है। मतलब नकवी साहब कह रहे हैं कि बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, बट 31 दिसंबर की डेडलाइन है। बट मुझे लगता है, ये मेरी जाती राय है, इन सब चीज़ों की फिनिशिंग तक जाने पे कि जब सब कुछ तैयार हो, शायद जनवरी का महीना शुरू हो जाए, शायद 2 हफ्ते और ऊपर लग जाएं, क्योंकि काफ़ी जिसे बोलते हैं ना कि बिखरा हुआ काम है, इन सबको निपटाने में 31 दिसंबर तक शायद कंप्लीट होना थोड़ा मुश्किल है। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने तो देखा ही होगा पाकिस्तान कुछ सालों से चैंपियन ट्रॉफी को लेकर किस तरह का नाटक करता ही आ रहा है। सारा दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान कितनी बड़े बातें कर रहा था। हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी खेलता है तो ठीक है, वरना हम इस टूर्नामेंट से हिंदुस्तान को बाहर निकाल देंगे। और अब यकीन मानो दोस्तों, अब पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का एक भी स्टेडियम तैयार नहीं है। आईसीसी के कहे अनुसार पाकिस्तान के क्रिकेट स्टेडियमों का काम ये दिसंबर का अंतिम तक सब पूरा हो जाना चाहिए था, पर अभी वहाँ का पत्रकार रिपोर्टर लोग खुद ब खुद जाके पाकिस्तानी का पोल खोल रहा है। सारा स्टेडियमों का हाल क्या है नहीं है वो सब दिखा रहा है। तो चले आइए देखते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो, अंतिम तक देखिएगा प्लीज़, आप लोग को मज़ा आने वाला है। अगर आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। जरूरी है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स फॉर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टू बी रेनोवेटेड, ना तो हमारे पास बैठने की सही जगह एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा वीडियोस जारी की बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी, जहां पर ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी तक उनको देखकर ऐसे लग रहा है कि ये कभी भी शायद ठीक नहीं हो पाएंगी। जैसे फॉर स्टेडियम में अरब रुपए आपका स्टेडियम्स पर लग गया, जो कि बल्कि आपको तो लेने चाहिए थे। इतनी अगर हमारे से मोहब्बत थी कि हमारे लिए स्टेडियम्स बनने थे, हमने तो वही मैचेस देखे हुए हैं दूरबीन लगाकर, तो अगर हमारे लिए स्टेडियम्स बनाने थे तो पहले बना देते। अगर हम कह रहे हैं कि भारत को सियासत को खेल में नहीं लाना चाहिए, तो हमारी तो पूरी की पूरी हायरार्की सियासत से जुड़ी है। मतलब आपका पीएम चेंज तो आपका चेयरमैन चेंज, और हमारे तो बोर्ड में इतनी सियासत ऐसे ही है। मतलब सियासत के बगैर तो आप बोर्ड चला ही नहीं सकते, क्योंकि अगर रिजल्ट्स घर में नहीं मिलेंगे तो फिर काम जो है वो सादा सा लगता है, वो अधूरा लगता है। सो जितनी मेहनत ऑफ द फील्ड हुई है इस ग्लोबल इवेंट को हासिल करने के लिए, हमारी प्रेजेंटेशंस गई, वो कबूल की आईसीसी लेवल के ऊपर, उतनी मेहनत अब हमें करनी है एक वर्ल्ड क्लास टीम होता। दूसरा ये कि क्या हमारे ग्राउंड्स जो बन रहे थे, देवर अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर उनकी अपग्रेडेशन हो रही थी, वो मामला इज ऑन टाइम, वो हो गया? मतलब हम हर जगह से बाकी सिक्योर हैं कि अब हम अपना स्केड्यूल भी आई जाना चाहिए। काफी हद तक आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं। तस्वीरें तो आ रही हैं। देखिए, कजाफी स्टेडियम मुझे नहीं लगता कि 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि अभी आज उसके जो प्लैंक्स लगने थे ना, इंक्लोजर के वाले जो प्लैंक्स थे वो कंप्लीट हुए हैं। अभी अगर बात की जाए कजाफी स्टेडियम की, तो इसके ऊपर जो प्लैंक्स लगे इंक्लोजर के, उसके ऊपर स्टील का जिसको कहते हैं ना स्ट्रक्चर लगना है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो मेन बिल्डिंग बन रही है स्टील स्ट्रक्चर की, उसके आगे अभी इंक्लोजर पूरा का पूरा रहता है, उस इंक्लोजर को बनाना है। अभी तीसरी बालकनी विजन होनी है, उसके अंदर फिर इलेक्ट्रिसिटी का काम होना है, उसके अंदर फिर जिसको कहते हैं ना प्लम्बिंग का काम होना है, टाइल्स लगनी है, पता नहीं क्या क्या फर्नीचर लगना है, फिर दोनों बिल्डिंग्स का फर्नीचर भी आना है। फिर उसके बाद जो इन्होंने वाटर टैंक बाहर बनाया था उसको उसको कहते हैं फिनिशिंग करना, वो करनी है। बाहर रोड्स बननी है। स्टेडियम बताता हूं मैं आपको, आप खुद ही यार फैसला कर लेना कि ये बने हैं, और आप कराची के स्टेडियम में देख लेना ये बने हैं। पिंडी के स्टेडियम को तो हाथ भी नहीं लगाया गया, उस पे रेनोवेशन का हार भी नहीं फेरा गया, ठीक है। इनको मैं पकड़ के एक्सपोज करके इनके अंदर घुसने लगा हूं अब, क्योंकि इन्होंने जो आवाम को फुद्दू बनाया हुआ था ना, यार सीधी बात है, हम मेरे जैसे जो क्रिकेट फैन है जो वेट कर रहे हैं भाई चैंपियंस ट्रॉफी का, रेनोवेशन जब होती है, कंस्ट्रक्शन जब होती है, आपको पता है कंस्ट्रक्शन के बाद जो फिनिशिंग होता है उसमें आपको पता है ज्यादा टाइम लगता है।
अभी कजाफी स्टेडियम जो लाहौर है भाइयों, उस पे तकरीबन सिर्फ इमारत खड़ी की गई है और उसका जो फिनिशिंग काम है ना, जो फिनिशिंग टच है या जो, और भाई अभी तो कंस्ट्रक्शन पूरी में। ये है जी कजाफी का स्टेडियम, पीसीबी के बकौल ये कंप्लीट है। ऊपर छतें भी नहीं है, अभी छतें नहीं लगी हुई और ये सिर्फ सामने एक इमारत खड़ी कर दी गई है। ये लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इमारत खड़ी कर दी गई है और इस इमारत में ना प्लस्तर हुआ है, ना लाइटिंग लगी है, ना वो शीशे शूशे जो भी लगते हैं। आपको पता है स्टेडियम्स के सामने वाली बिल्डिंग कितनी एक आउटस्टैंडिंग किस्म की चीज होती है और आपको पता है इन चीजें करने में भी 3-4 महीने कहीं नहीं गए। वीडियोस देखो, ये जो स्टेडियम से निकल कर आ रही हैं अभी ये कोई ज्यादा पुरानी नहीं, आज सुबह की वीडियोस हैं। ये आज सुबह की वीडियो स्टेडियम से निकल कर आ रही हैं, जो वो के पीसीबी झूठ बोल रहा है और एक नहीं 1000 पे 1000 झूठ बोले जा रहे हैं। पहले कह रहे थे कि भाई 1 दिसंबर तक स्टेडियम तैयार हो जाएंगे, फिर कह रहे थे 15 दिसंबर को तैयार हो जाएंगे, अब ये कह रहे हैं कि भाई 29 ऑफ दिसंबर, क्योंकि 29 दिसंबर आखिरी डेट है आईसीसी की तरफ से कि भाई आपने स्टेडियम की रिपोर्ट पेश करनी है। और ये कह रहे हैं कि ऐसा घटिया स्टेडियम और ऐसा घटिया काम। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भाई बड़ा तेजी से काम, मजदूर कहां है? मजदूर का है भैंस की टांग, मुझे स्टेडियम में मजदूर नजर नहीं आ रहे। अबे कोई इक्का दुक्का बंदे, कोई 3-4 मिस्त्री पकड़ कर ले आए, पूरे स्टेडियम में काम कर रहे हैं। तुम लोग कर क्या रहे हो? इस तरह की कौन सी तुम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन की है? अच्छा, ये कब स्टेडियम तैयार होंगे? ऐसी हालत देखकर 100% ये कहा जा सकता है कि ये स्टेडियम जो है वो अगले 6 महीने से पहले तैयार नहीं होने वाले। लेकिन इनको क्या था, इनको पीसीबी से आईसीसी से पैसा निकलवाना था। मेन मुद्दा है यही था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी करवा किस लिए रहे हो? बिजनेस करना है ना, पैसा निकालना है आईसीसी से। इन लोगों ने स्टेडियम की रेनोवेशन के लिए पैसा मांगा और इतनी घटिया रेनोवेशन की है, इतनी घटिया रेनोवेशन की है कि अब आईसीसी वाले जूता लेकर पाकिस्तान में आएंगे। 10 नंबर का जूता एक पहने होंगे, एक हाथ में होगा, जो कि आकर वो पीसीबी के ऊपर मारेंगे, बोलेंगे भैंस की टांगे तुम लोगों ने कौन से स्टेडियम तैयार किया? जहां तुम चाहते हो भारत पाकिस्तान का मैच हो, क्या हालत है उस लाहौर के गफी स्टेडियम की? क्या हालत है बताओ मुझे। ये गोंद लगा के सीट चिपका रहे हैं पाकिस्तान वाले, मैं आपको बताऊं, गोंद लगा के। सारा टाइम इनके पास था, सब कुछ इनके पास था, इन्होंने आधे में कंस्ट्रक्शन ही छोड़ दी उसकी। क्यों छोड़ा है? इनको डर था चैंपियंस ट्रॉफी हमसे छिनने वाली, इन्होंने कंस्ट्रक्शन ही छोड़ दी। दोस्तों, इस वक्त मैं कहने को सड़क पे मौजूद हूं, मगर ये वही वाटर टैंक है जिसको मैंने आपको दिखाया ना कि बेसमेंट टाइप बना हुआ है। ये उसकी एक किस्म की छत है, ये आप सड़क समझ लीजिए। ये वो वाटर टैंक वाला एरिया है, ये जो अभी हम जहाँ पे चल रहे हैं, ये वाला, ये काफी वो दूर तक एरिया बनता है। दूर वगैरह यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि कजाफी स्टेडियम की अब तक की जो लुक है वो कैसी बन चुकी है, क्योंकि 31 दिसंबर तक की डेडलाइन है कि मुकम्मल करना है। वैसे नकवी साहब का ये वो पूरी उम्मीद है कि इससे पहले ही मुकम्मल हो जाएगा, बट ग्रे स्ट्रक्चर कहाँ तक पहुँचा और मामला कहाँ तक पहुँचा। दोस्तों, अब ये देख रहे हैं, ये भी दरअसल सीवरेज के पानी के लिए बनाया हुआ है। ये कजाफी स्टेडियम के तरफ में मुख्तलिफ जगह पे आपको नजर आएगा। ये हॉकी स्टेडियम वाली साइड के ऊपर भी है। तीन क्रिकेट स्टेडियम्स में मैचेस होने थे ना चैंपियंस ट्रॉफी के, तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तो हालत देखकर ऐसे लगता है जैसे आपकी परदादी के जमाने का उसको जेल में मिला हुआ खेस हो। मतलब लाइक भाई साहब, घास उड़ी पड़ी हुई है, घास को ऐसे लगता है यरकान हो गया है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस का ही कुछ होता है, ABCD टाइप का। अबे वो लग रहा है घास को हुआ है, पीला जर्द। अबे ठीक है, ठंड है, कोहरा पड़ रहा है, लेकिन स्टिल यार घास को तो किसी तरीके से कवर किया जा सकता है, कुछ तो करो। वो पीला सा अजीब घास नजर आ रहा है। कोई रेनोवेशन भी मुझे ऐसा नहीं नजर आ रही, कोई मशीन भी नहीं कहीं पर चलती हुई नजर आ रही। अबे 13 अरब सारे कदाफी स्टेडियम पर लगा दिए क्या? हाँ, 12.8 बिलियन था ना पैसा जो कि स्टेडियम की रेनोवेशन पर लगना था। तो उसमें से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर कितने लगे हैं? 8 आने, 1 रुपया। 20 तारीख हो गई है, 31 में पीछे दिन कितने रह गए? 11, 2 हफ्ते भी नहीं। अबे 11 दिनों में तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की आप मिट्टी शिट्टी साफ कर पाएंगे? वो धूल शूल, मतलब फौज लगा दो एक, उनको कहो कि ये गीले कपड़े पकड़ो, गीली टाकी जिसको पंजाबी में कहते हैं, मारना शुरू कर दो आगे पीछे सीटों पे, शीशे वीशों पर। 11 दिन में तो यही हो सकता है, और 11 दिन में क्या इसकी रेनोवेशन होगी? अबे कहीं दुबई क्रिकेट स्टेडियम के आने की वजह से तो नहीं कहा कि ठीक है दफा करो, इधर तो मैचेस ही नहीं होंगे? आई डोंट नो यार, ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन की मुझे नहीं समझ में आ रही। के लेटेस्ट इमेजेस देखे हैं, फोटोज देखे हैं, उन तस्वीरों को देखने के बाद मैं इस सोच में पड़ गया, मतलब मैं सेल्फ डाउट में चला गया कि मेरे क्रिकेटिंग नॉलेज के मुताबिक तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन भी होनी थी ना, लेकिन उस रेनोवेशन का उस्ताद जी आर भी नहीं नजर आ रहा पिंडी